मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। यरूशलेम में मंदिर का शुद्धिकरण। मकाबी और उसके आदमियों ने प्रभु की सहायता से मंदिर और नगर पर फिर अधिकार कर लिया। गैर यहूदियों ने चौराहे पर जो अन्य वेदियां बनाई थीं, उन्होंने उन्हें गिरवा दिया और अन्य पूजा स्थानों का भी विनाश कर दिया। उन्होंने मंदिर के शुद्धिकरण के बाद एक नई वेदी बनवाई, चकमक पत्थरों से आग निकाली और उससे बलि जलाई, जिससे वह 2 साल के अंतराल के बाद चढ़ा सके। उन्होंने धूप चढ़ाई, दीप जलाए और भेंट की रोटियां रखी। इसके बाद उन्होंने मुंह के बल गिरकर प्रभु से प्रार्थना की कि वह भविष्य में उन पर फिर कभी ऐसी विपत्तियां न पड़ने दे। यदि वे फिर कभी पाप करे तो वह उन्हें अपनी दया के अनुरूप दंड दिलाए, किंतु उन्हें विधर्म और बर्बर गैर यहूदियों के हाथ फिर कभी नहीं पड़ने दे। जिस दिन मंदिर गैर यहूदियों द्वारा पवित्र किया गया, ठीक उसी दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया, अर्थात किस्लेव मास के 25वें दिन। शिविर पर्व के विधि के अनुसार वे 8 दिन उल्लास के साथ उत्सव मनाते रहे और यह याद करते रहे कि कैसे थोड़े ही समय पहले वे पहाड़ियों और गुफाओं में शिविर पर्व मना रहे थे, मानो वे जंगली जानवर हो। वह अपने हाथों से सजे हुए झंडे, हरी टहनियां और खजूर की डालियां लिए रहते और उसके आदर में भजन गाते थे, जिसने अपने मंदिर का शुद्धिकरण संपन्न कराया था। उन्होंने सर्वसम्मति से एक राजाज्ञा निकाली कि सारी यहूदी जाति प्रतिवर्ष मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाएंगे। प्रवक्ता ये है एंटियोक एपिफेनस की मृत्यु के समय की घटनाएं। अब हम उन घटनाओं का वर्णन करेंगे जो उस दुष्ट के पुत्र एंटियोक यूपतोर के राज्यकाल में हुई। हम संक्षेप में उस समय के युद्धों की विपत्तियां का वर्णन करेंगे। राजपद ग्रहण करते ही एंटियोक यूपतोर ने लीसियस के प्रमुख शासक के रूप में नियुक्त किया, जो केले सीरिया और फेनिके का राज्यपाल था। पेतमोस, जो माक्रोन कहलाता था, यहूदियों के साथ किए हुए अधर्म के कारण उनके प्रति न्याय संगत और शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहता था। इसलिए दरबारियों ने यूतापोर से उसकी शिकायत की। इसके सिवा उसके सुनने में बार बार आता था कि लोग उसे विश्वासघाती कहते हैं, क्योंकि उसने साइप्रस छोड़ दिया जिसे फिलमतोर ने उसे सौंपा था और वह एंटियोक एपिफेनस के पक्ष में चला गया था। जब उसने देखा कि वह सम्मान के साथ अपना कार्यभार नहीं संभाल सका, तो उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली। इदुमिया देश पर आक्रमण। जब गोर्गियस उन प्रांतों का शासक बना, तो उसने किराए के सैनिक इकट्ठे किए और वह सर्वत्र यहूदियों के विरुद्ध लड़ने का अवसर ढूंढता रहा। उसी समय इदुमिया वासी भी, जिनके हाथ कई उपयुक्त स्थानों पर गढ़ थे, यहूदियों को तंग करते थे। वे यरूशलेम से निर्वासित लोगों की शरण देते और युद्ध जारी रखने का प्रयत्न करते थे। मकाबी के आदमियों ने सामूहिक प्रार्थना में ईश्वर से निवेदन किया कि वह उनका सहायक बने और इसके बाद उन्होंने इदुमिया के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उस पर जोरदार चढ़ाई की और उन गढ़ों का अधिकार में कर लिया। जो लोग दीवार पर से उनसे लड़ते थे, उन्होंने उन्हें भगा दिया और जिन लोगों को पकड़ा, उन्हें तलवार के घाट उतारा। इस प्रकार उन्होंने कम से कम 20,000 आदमियों का वध किया। लगभग 9,000 लोगों ने 2 ऐसे बड़े बुर्जों में शरण ली, जहां वह सब कुछ था जिसके सहारे वे घेरे का सामना कर सकते थे। मकाबी ने वहां घेरा डालने और सिमोन, यूसुफ और जखेउस को बहुत से आदमियों के साथ वहां छोड़ दिया। वह खुद ऐसे स्थान पर चला गया जहां उसकी अधिक आवश्यकता थी। लेकिन सिमोन के आदमियों ने, जो पैसे के लालची थे, उन लोगों से घूस ली जो बुर्जों में पड़े थे। उन्होंने 70,000 सिक्के लेकर कुछ लोगों को बाहर जाने दिया। जैसे ही मकाबी को इस बात का पता चला, उसने जनता के नेताओं को बुलाया और उन पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने पैसे के लोभ में अपने भाइयों को बेच दिया और उनके शत्रुओं के हाथ से निकल जाने दिया। उसने उन विश्वासघातियों को प्राणदंड दिया और शीघ्र ही उन बुर्जों को अपने अधिकार में कर लिया। उस लड़ाई में अपूर्व सफलता मिली और उसने उन बुर्जों में 20,000 से अधिक आदमियों का वध किया। तिमोथेव के विरुद्ध लड़ाई। तिमोथेव ने, जो पहले यहूदियों से पराजित हो गया था, विदेशी सैनिकों की एक बड़ी सेना और एशिया से बहुत से घोड़े एकत्रित किए। वह शस्त्रों के बल पर यहूदियों को अपने अधिकार में करना चाहता था। वह पास
पास आ ही रहा था कि मकाबी के आदमियों ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने सिर पर राख डाली, टाट के वस्त्र ओढ़े और वेदी के सामने मुंह के बल गिरकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उनके अनुकूल हो और संहिता के कथन के अनुसार उनके शत्रुओं का शत्रु और उनके विरोधियों का विरोधी प्रमाणित हो। उन्होंने प्रार्थना समाप्त कर हथियार उठाए और नगर से काफी दूर निकल गए। वे शत्रु के पास आकर रुके। पांव फटने पर दोनों सेनाएं एक दूसरे से लड़ने लगी। कुशल क्षेम और विजय के लिए एक दल को अपनी वीरता के सिवा ईश्वर का भरोसा था, दूसरे दल को लड़ने के अपने उत्साह का। जब लड़ाई का रूप विकट हो गया तो शत्रुओं ने देखा कि भड़कीले वस्त्र पहने ऐसे 5 घुड़सवार आकाश से उतरे जिनके घोड़ों की लगामें सोने की थी। वह घुड़सवार यहूदी सेना के आगे आगे चलने लगे। वह मकाबी को अपने बीच में ले चले और अपने शस्त्रों से उनकी रक्षा करते रहे जिससे वह घायल न हो। शत्रु पर तीर चलाते और वज्रपात करते रहे जिससे उनकी सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं और वह आतंकित होकर पीछे हट गए। उनके 20,500 पैदल सैनिक और 600 घुड़सवार मारे गए। तिमोथेव ने गेजर नामक एक सुदृढ़ गढ़ में शरण ली जिसका नाम खेरस था। मकाबी के आदमी 4 दिन तक बड़े उत्साह से उस गढ़ को घेरे रहे। जो लोग भीतर थे उन्हें उस स्थान की किलाबंदी का भरोसा था और वे घोर ईशनिंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते थे। जब 5वें दिन आया तो मकाबी के दल के 20 नौजवान ईशनिंदा के कारण उत्तेजित होकर अदम्य साहस और जंगली जानवरों जैसे क्रोध के आवेश में दीवार पर टूट पड़े और जो भी मिले उन्होंने मार गिराया। एक दूसरे दल ने उसी प्रकार पीछे की ओर से आक्रमण किया, बुर्जों में आग लगाई और शत्रुओं को जीवित जला दिया। एक तीसरे दल ने फाटक तोड़ दिए जिससे शेष सेना घुसकर नगर को अपने अधिकार में कर सकी। उन्होंने तिमोथेव को मार डाला जो उस समय एक अंधे कुएं में छिप गया था और उसके भाई खेरस तथा अल्पफनेस को भी। इसके बाद उन्होंने भजन गाते और प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया जिसने इज़राइल के साथ इतना बड़ा उपकार किया और उन्हें विजय दिलाई थी।